नमस्कार, मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी, फैमिली फिजिशियन आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए आज जानकारी शेयर करते हैं कि हमें जो नेचुरल वे में सूरज की किरणों से विटामिन डी जो हम प्राप्त करते हैं, उसके लिए हमें कितने समय तक धूप में बैठना चाहिए, कब बैठना चाहिए, कौन-कौन सी प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जानते हैं कि जो विटामिन डी फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए जो हमारी सूरज की किरणें होती हैं इसमें अल्ट्रावायलेट बी रेज होती हैं। हमारी जो चमड़ी होती है इसके नीचे जो कोशिकाएं होती हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है और ये कोलेस्ट्रॉल जो है अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर पूरा प्रोसेस होता है और उसकी वजह से हमारे शरीर में विटामिन डी की पूर्ति होती रहती है। तो ये बिल्कुल आसान विधि है, केवल हमें सूरज की रोशनी में बैठना होता है। अब बात करते हैं कि कितने मिनट तक हमें सूरज की रोशनी में रोज़ बैठना चाहिए। चाहे आप सुबह बैठें, दोपहर को बैठें, शाम को बैठें, ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन कम से कम 15 से 30 मिनट तक बैठना ज़रूरी होता है, क्योंकि इतनी देर में ऑप्टिमम लेवल तक आपका जो विटामिन डी है वो फॉर्मेशन होने में मदद हो जाती है। ऐसा नहीं है कि 15 मिनट बाद ही चालू होता है विटामिन डी फॉर्मेशन। ये देखिए, शुरू में अगर आप 5 मिनट भी बैठेंगे तब भी विटामिन डी बनता रहेगा, लेकिन ऑप्टिमम पाने के लिए कम से कम 15 मिनट चाहिए, अधिक से अधिक 30 मिनट चाहिए। अब मैंने क्यों कहा कि सुबह के समय या शाम के समय, उसका रीज़न है कि जो सुबह के समय जो धूप होती है, जो किरणें होती हैं वो इतनी इंटेंस नहीं होती हैं, वो सॉफ्ट होती हैं, कंफर्टेबल होंगी आपके लिए। आपको में उसमें बेचैनी नहीं होगी, आप आराम से वो 15 से 30 मिनट सुबह के प्राप्त पा लेंगे। और इसी प्रकार से जब शाम के समय भी, जब सूरज ढलने की तरफ होता है, तब भी सूरज की रोशनी में इतनी इंटेंसिटी नहीं होती, इतनी वो हार्ड नहीं होती, वो कंफर्टेबल जोन में हो जाते हैं आप। तो आप आसानी से उस समय विटामिन डी की डोज प्राप्त करने के लिए अपने को तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कब कैसा, कौन से सीज़न में कब कब हम ले सकते हैं। देखिए गर्मियों के सीज़न में तो सुबह के समय सॉफ्ट होगा। आप उस समय जो सूरज की किरणें होंगी वो इतनी अ, मतलब हार्ड जो होंगी वो सुबह के समय नहीं होंगी। तो आप सुबह के समय मिड मॉर्निंग कहते हैं उस समय बैठिए। ये शाम को मिड इवनिंग के समय, उस समय आप बैठ के गर्मियों में तब बैठ सकते हैं। इसके अलावा सर्दियों में तो वैसे ही धूप बहुत अच्छी लगती है, आपको गर्म उसमें बैठना वैसे ही बहुत कंफर्टेबल होता है। तो उसमें जितना समय आपको मिले आप धूप में बैठ के गुजार सकते हैं। वैसे ये कहा जाता है कि एक हफ्ते में लगभग 1 से 2 घंटे तक नहीं, बल्कि 2 से 3 घंटे तक हमें धूप में गुजारना चाहिए, जिससे कि आपके शरीर में विटामिन डी की पूर्ति होती रहे। तो इसलिए, और जब बादल होते हैं तब क्या होता है कि आपको 15-30 मिनट से भी ज़्यादा समय धूप में गुजारना होता है, जिससे कि आपके शरीर में विटामिन डी की जल्दी पूर्ति हो जाए। और जो डार्क स्किन के लोग होते हैं उन्हें वैसे ही, क्योंकि वो इतनी जल्दी उनका शरीर जो है विटा अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो उन्हें थोड़ा ज़्यादा समय तक धूप में गुजारना होता है। अब हमें कैसे लेनी चाहिए इस पे बात करते हैं। देखिए ये हमेशा जो आपको स्किन एक्सपोज करके रखनी होगी, अपने चेहरे को, अपने बाजुओं को, हाथों को, पैरों को, जितना भी बॉडी का मैक्सिमम पार्ट है उसे एक्सपोज करके रखेंगे। तो क्या होगा, तभी वो अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं स्किन एब्जॉर्ब कर सकेगी। आम तौर पे कहा जाता है कि अपने शरीर का 22% पार्ट जो है वो आप एक्सपोज कीजिए, जिससे कि शरीर के अंदर अच्छी मात्रा में प्रतिदिन की आपको डोज विटामिन डी बनाने की मदद मिल सके। अब बात करते हैं कि हमें कौन कौन सी प्रिकॉशन रखनी चाहिए। देखिए ऐसा ना हो कि आप जो हो सन स्क्रीन लगा कर तब आप धूप में बैठें, तो वो बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि सन स्क्रीन जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेज को एब्जॉर्ब करने में एक बैरियर का काम कर लेगी। तो इसलिए कभी भी सन स्क्रीन लगाकर आपको धूप में नहीं बैठना। और अच्छा रहेगा कि आप पहले आधा घंटा पहले 1-2 ग्लास पानी पी लें। उससे क्या होगा कि आपका शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, स्किन के नीचे भी ब्लड की सप्लाई बहुत अच्छी हो जाएगी, स्किन थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाएगी। तो उससे आपको मदद मिल सकती है। और अगर आपके इलाके में बहुत ज़्यादा ग्लेयरिंग होती है, धूप ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो आप धूप का चश्मा लगा के भी धूप में बैठ सकते हैं। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं, इसका अगर आप ध्यान रखेंगे तो क्या होगा कि आपको
इससे लाभ होगा। लेकिन ये नहीं कि आपने एक बार कभी हफ्ते में बैठ के कोशिश करें कि इसे रेगुलर अपना मैकेनिज़्म बना लें कि हमेशा रोज़ के रोज़ कोई भी समय निकले, मैक्सिमम जो है अर्ली आवर्स जो होते हैं सुबह उठने के समय जब धूप निकल रही होती है, तो अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लें कि आप रोज़ 15-20 मिनट धूप में बैठेंगे, सारा परिवार बैठेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि कभी भी जब रोज़ आपको डोज मिलती रहेगी तो कभी भी आप जो हैं विटामिन डी की सफ़र नहीं करेंगे। आप समझें कि आज से कई साल पहले जब मैंने प्रैक्टिस शुरू करी थी 40 साल पहले, तब विटामिन डी की इतनी कमी नहीं थी। और हमारे से पहले के भी लोग पूर्वज जो थे वो सारा दिन धूप में रहते थे, खूब काम करते थे, वो ज़्यादा बलशाली होते थे, स्ट्रांग होते थे, लंबे होते थे, तगड़े होते थे। और आज की डेट में क्या हो गया है, सब जो व्यक्ति हैं कमज़ोर हो गए हैं, विटामिन डी की बहुत डेफिशिएंसी हो गई है, सब लोग अपनी स्किन की कलर के कॉन्शियस हो गए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियों को उन्हें सामना कर रहा है। नेचुरल वे में जो हमें विटामिन डी मिलता है ये बहुत अच्छा होता है, और केमिकल के रूप में जो हम विटामिन डी लेते हैं इससे तो नेचुरल वे वाला विटामिन डी हज़ार गुना अच्छा होता है। तो कोशिश करें कि आप धूप में बैठें और इससे नेचुरल वे में फ़ायदा पाएँ और अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग, बलशाली और सुंदर बनाएँ। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बाय बाय।